सत्संग से हमें जानकारी होती है कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या कार्य कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, हमारा यह उद्देश्य क्या है जन्मने और मरने का, हम यहाँ कितनी भयंकर यातनाएं सहन कर रहे हैं, कितने हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, कितनी आपत्तियां आती हैं, आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, और हम यहाँ किस कारण से रह रहे हैं, इसकी जानकारी सत्संग से होती है। और सत्संग केवल कबीर परमेश्वर जी ने ही आके बताया है, सुनाया है। परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त किसी के पास ये सत्संग नहीं था। और कबीर परमेश्वर ने जो ये सत्संग अर्थात ये तत्व ज्ञान स्वयं आकर के बोला था और फिर वो लिपिबद्ध किया गया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, जिसको कबीर वाणी कहते हैं। उस कबीर वाणी के अंदर यह सत्संग है। और उसके अतिरिक्त जो सदग्रंथों के अंदर सदग्रंथ लिखा था, अन्य सदग्रंथों में सूक्ष्म वेद को छोड़कर, उसको हमारे गुरुजन समझ नहीं सके। जो तत्व ज्ञान उनके अंदर विद्यमान था, हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरुजन थे, वो उन सदग्रंथों को ढंग से नहीं समझ पाए, जिस कारण से वे हमें सत्संग नहीं बता सके। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का अनुसरण, सत्य ज्ञान की प्राप्ति, और फिर उसके अनुसार सब साधनाएं क्रियाएं हमारी हों तो हम सत्संग कर रहे हैं, सत्य का साथ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम सत्संग नहीं कर रहे, ना सुन रहे हैं और ना ही हम सत्संग सत्य के साथ चल रहे हैं, जिस कारण से हमारी यहाँ जन्म और मृत्यु की ये व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। और जब तक जन्म और मृत्यु रहेगी, जीव को शांति नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तुझे सनातन परम धाम, परम शांति और सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी। परम शांति। और अपनी शरण के बारे में कह रहा है कि यदि मेरी शरण में रहना है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में, मेरे में भाव वाला बन, मेरे में श्रद्धा रख, अन्य देवताओं की पूजा त्याग दे, केवल मेरी ही भक्ति कर, मुझ में मन वाला हो, मुझ में भावित रहेगा और मेरा ही सेवन भी कर और युद्ध भी कर। मेरी शरण में रहने का ये कार्य है कि युद्ध भी करना पड़ेगा। तो युद्ध जहां होगा वहां शांति नाम की वस्तु नहीं। फिर कहता कि यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 11 के मंत्र 2 में कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त है। और जब तक जन्म मृत्यु है, परम शांति नहीं हो सकती। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में यह स्पष्ट किया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसकी ऊपर को जो जड़ है वो तो समझो मूल मालिक है, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म।
जो सबका धारण पोषण करता है, सबका पालन करता है और जिससे सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है। जैसे जड़ से ही यानी मूल से ही पेड़ को आहार प्राप्त होता है और मूल के ही कारण पौधा पेड़ बनता है, फलता फूलता है। ऊपर को जड़ तो वो दिव्य परम पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है और तीनों गुण रूपी नीचे को लटकी हुई शाखाएं। बीच का जो पोर्शन रहेगा तना और मोटी डार और शाखाएं, तो इसके विषय में गीता ज्ञानदाता अल्पज्यता सिद्ध करता है कि मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि तीनों गुण रूपी शाखा हैं। फिर 3 में कहा कि ये इस संसार रूपी वृक्ष का जो इसकी जानकारी मैं नहीं रखता। यहाँ विचार काल में, विचार काल का अर्थ है कि जो तेरा मेरा गीता का डिस्कशन हो रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसकी मुझे आदि और अंत का ज्ञान नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि तू सर्व उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर के उस परमात्मा ज्ञान को समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे, परम अक्षर ब्रह्म की पूरी डिटेल बताएंगे। जब वो तत्वदर्शी संत तुझे प्राप्त हो जा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3 और 4 में स्पष्ट किया है। उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार को काटकर यानी तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते और उसी परमेश्वर से सर्व संसार की यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। अर्थात उसी परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मैं उसी की शरण हूं और उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की भक्ति करता हूं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में तो कह रहा है कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 63 में कहा कि ये गीता का गूढ़ से गूढ़ रहस्य, गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे सुना दिया। तू जैसा उचित समझे ऐसा कर ले। मेरी शरण में रहना है तो जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी, और शांति नाम की चीज नहीं, क्योंकि युद्ध करना पड़ेगा। अब निर्णायक ज्ञान चल रहा है गीता जी में। 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है, अंतिम ये श्लोक चल रहे हैं लगभग। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि तू अब उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और अपनी स्थिति बता दी कि मेरी और तेरे सदा जन्म मृत्यु रहेंगे यदि मेरी शरण में रहेगा तो। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि तू फैसला कर ले, अब सोच ले तूने जो करना, मेरी शरण में रहना है या उस परमेश्वर की शरण में जाना। उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संतों से उसका ज्ञान प्राप्त कर, मैं नहीं जानता। और ये गुप्त से गुप्त गीता ज्ञान तुझे मैंने बता दिया, गुप्त से गुप्त। गीता जी के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में फिर गुप्त से गुप्त भेद और बता रहा हूं, जिसके विषय में मैं तुझे उसकी शरण में जाने को कह रहा हूं। वो परम अक्षर ब्रह्म मेरा भी इष्ट है, मेरा भी पूज्य देव है। यहां अनुवादकर्ताओं ने गड़बड़ी कर रखी है। इसमें लिख दिया कि तू मेरा प्रिय है, इसलिए गुप्त से गुप्त भेद और बताता हूं। फिर सुन, गुप्त तो ये पहले 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह चुका है कि गुप्त से गुप्त भेद यू गीता वाला मैंने बता दिया। अब एक और गुप्त से गुप्त बताता हूं कि ये मेरा पूज्य देव है, मेरा इष्ट है। तो पुण्यात्मा, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करने से हम अभी तक जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। जब तक ये जन्म मृत्यु है, शांति नहीं। आज हम और आप सभी अपने परिवार को
और अपनी संपत्ति को अपना माने बैठे हैं। और यहाँ कोठी और कार खरीदने में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने में, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा में हम पूरा मनुष्य जीवन वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और एक सेकंड का कोई किसी को विश्वास नहीं, किसी का भी। एक सेकंड में ना जाने कब यहाँ के बिजली गिर जाए। और हम फिर भी यहीं व्यवस्थित हैं, फिर भी यहाँ से मन नहीं हट रहा, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं। और करें क्या? क्योंकि इस मन को तो कोई ना कोई चाहिए, कहीं ना कहीं टक्कर मारने। ये तो जीव को निचला एक स्थान पर टिकन नहीं देता। ऋषि महर्षि ने कोशिश की, तत्वदर्शी संत के अभाव से परमात्मा पाने के लिए भरसक प्रयत्न भी किए और बहुत कठिन साधनाएं भी की, लेकिन इस मन ने उनको भी बुरी तरह भ्रमित रखा और कोई ना कोई कारण बना के उनको भी नष्ट कर डाला। अब कारण क्या है कि जब तक हमें परम अक्षर ब्रह्म की साधना और तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, तब तक हम जो व्यवस्था कर रहे हैं इससे मन नहीं हटा सकते। जो भी क्रियाएं हम करते हैं इसी में हम आसक्त रहते हैं। और सतगुरु मिलेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, आप यहाँ के वासी नहीं हो, यहाँ तो आप विवश कर रखे हो, यहाँ तो हम सभी बाई फोर्स रोक रखे हैं, ऐसे बंधन हमारा बांध रखे हैं, हम इन चरम दृष्टि से उसको देख नहीं सकते। परमेश्वर के तत्व ज्ञान से फिर उन बंधनों का हमें आभास होगा और उनको हम अच्छी तरह समझ सकेंगे कि कौन कौन से बंधन किन किन रस्सों से हमें बांध रखा है।